नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध का प्रभाव दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है, लेकिन अब इजराइल को घेरने के लिए फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम देश एकजुट हुए और इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इस्लामिक देशों के नेता इजराइल को घेरने की बजाय खुद ही आपस में भिड़ते नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट को। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर विवाद चरम पर है और अभी भी दोनों देशों के बीच काफी तनाव बना हुआ है। इस तनाव को कम करने और फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में इजराइल को घेरने के बजाय इस्लामिक देशों के बीच आपस में ही जमकर बहसबाजी शुरू हो गई। इस बैठक में इस्लामिक देशों के नेता आपस में ही उलझते और भिड़ते नजर आए। बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन में विश्व के 57 इस्लामिक देश हैं जो बैठक में शामिल हुए थे। आखिर क्यों इस्लामिक देशों के बीच भिड़ंत हुई, तो वो भी सुन लीजिए। हुआ यूं कि बैठक में इजराइल की जमकर निंदा हो रही थी। इस बीच सभी इस्लामिक देशों ने इजराइल से फौरन हमलों को रोकने की मांग की, लेकिन इजराइल को लेकर इस्लामिक देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, जिनको लेकर सभी नेता आपस में भिड़ पड़े। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कई इस्लामिक देशों के इजराइल पर नरम रुख रखने की आलोचना की। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के दौरान यूएई कई इस्लामिक देशों के निशाने पर रहा। दरअसल पिछले साल ही संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल से अपने रिश्ते सामान्य किए हैं। यूएई के बाद बहरीन, मोरक्को और सूडान ने भी अपने अपने रिश्ते इजराइल के साथ सही कर लिए हैं, जिसको लेकर बैठक में इन देशों पर सवाल उठाए गए। जिसके बाद इस्लामिक सहयोग संगठन ने बयान जारी करते हुए इजराइल के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि अल-अक्सा मस्जिद मुस्लिम समुदाय की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है और इस्लामी दुनिया के लिए ये लाल रेखा है, लेकिन वहाँ कोई स्थिरता या सुरक्षा नहीं है सिवाय इसके कि उसे कब्जे से आजाद करवाया जाए। अगर इजराइल अपनी सीमा रेखा को पार करने की कोशिश करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामिक सहयोग संगठन ने अपने बयान में इजरायली कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरा बताया है। तो वहीं पाकिस्तान और तुर्की का रुख सबसे ज्यादा आक्रामक रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। फिलिस्तीनियों की सुरक्षा की पुष्टि की जाए। इजराइल के अपराधों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। इजरायली अत्याचारों का मजबूती से सामना करने के लिए और इस्लामिक पहचान कायम रखने के लिए फिलिस्तीनियों के साहस को सलाम करते हैं। वहीं यूएई ने इजराइल को अपनी दोस्ती का हवाला देकर फिलिस्तीन के खिलाफ आक्रामक रवैया छोड़ने की अपील की। इसके लिए यूएई ने इब्राहिम समझौते का भी हवाला दिया और संघर्ष विराम की अपील की। बैठक के दौरान सऊदी अरब भी इजराइल के खिलाफ कुछ खास गर्म नहीं दिखा। फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल को घेरने के लिए इस्लामिक देशों की बैठक हुई, लेकिन इजराइल को लेकर सभी इस्लामिक देशों का रुख अलग अलग दिखाई दिया, जिसकी वजह से इस्लामिक देशों के नेता आपस में ही भिड़ गए। इस बीच कुछ देशों ने इजराइल की निंदा करते हुए उसे तुरंत हमले रोकने की चेतावनी दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।